राधे राधे दोस्तों। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को देखकर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सिचुएशन कैसी भी हो, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे कुछ भी चीज़, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि अब स्टार्ट करूं, कब स्टार्ट करूं, कैसे करना है, क्या करना है, किसकी वीडियो देखें, कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें। एक बार शुरू तो कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, वो शुरू करना होता है। जब हम शुरू कर देंगे ना, तो उसे ख़त्म भी ज़रूर करेंगे। फिर हमारा मन करेगा कि इस टॉपिक को भी करेंगे, उस टॉपिक को भी करेंगे। लेकिन अगर हम शुरू ही नहीं कर रहे हैं, बस सोचते रह रहे हैं, रोज़ सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। ओवर थिंकिंग की वजह से हम बस सोचते ही रह जाते हैं, कुछ काम कर नहीं पाते हैं। तो कई लोग जो हैं, सबको ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि हम कैसे करें, क्या करें। तो आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ तो पता होगा ही होगा। ज़ीरो नॉलेज लेके यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। आपने थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज हो गई, उसी नॉलेज से आप स्टार्ट तो कीजिए एटलीस्ट। जब आप स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे आपको सभी प्रकार की नॉलेज मिलती रहेगी। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, वहाँ से कई क्वेश्चन मेरे से अराइज़ हो रहे थे और पूछ भी रहे थे कि आप यूकेएलटी की और डीएसएसबी की साथ में तैयारी कैसे कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मैं डीएसएसबी की तैयारी पहले से कर रही थी। यूकेएलटी का नोटिफिकेशन बाद में आया था। और जो यूके है, उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड की ही बेसिकली रहने वाली हूँ। मेरा नेटिव प्लेस वही है और ग्रेटर नोएडा में मेरे हस्बैंड की जॉब है, इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। और साथ में जो दिल्ली है, दिल्ली सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे कोई भी भर सकता है। यूकेएलटी का जो फॉर्म है वो सिर्फ उत्तराखंड के निवासी ही भर सकते हैं। तो वो फॉर्म तो मुझे भरना ज़रूरी ही था, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस ही उत्तराखंड है और साथ ही डीएसएसबी की तैयारी मैं कर रही थी। तो मैं कैसे दोनों को मैनेज कर रही हूँ कि देखिए, अभी जो न्यू पैटर्न सिलेबस हो गया है यूकेएलटी का, उसमें 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है और 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो दोनों में ही है, डीएसएसबी में भी है, उसमें भी है, तो उसकी तैयारी दोनों के साथ में हो जाएगी। प्लस साथ में बात आती है, रीजनिंग भी दोनों में है और जनरल अवेयरनेस भी दोनों में है। बस डीएसएसबी में एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा डीएसएसबी में है हिंदी और इंग्लिश, उसकी मुझे सेपरेटली तैयारी करनी पड़ेगी। डीएसएसबी में हिंदी इंग्लिश और हमारा यूकेएलटी जो है, उसमें जो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, उसमें मैथ्स के साथ साथ थोड़ी फिजिक्स भी आती है। अब रेशो कन्फर्म नहीं है अभी, 50 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 30-35 मार्क्स की तो आराम से मैथ्स आएगी। उसके अलावा हमारे पास फिज़िक्स आएगी। तो फिज़िक्स की तैयारी कैसे करें? तो फिज़िक्स की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो 10th तक का फ़िज़िक्स है वो मेरा क्लियर है। थोड़ा और लास्ट में 15-20 डेज़ में मैं 2-2 घंटे भी अगर फ़िज़िक्स को दूंगी तो मेरा फ़िज़िक्स हो जाएगा। अभी मेरा जो मेन फोकस है जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। साथ में इंग्लिश मैं करती रहती हूँ और जो अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस है वो मैं ज़रूर करती हूँ। और साथ ही मैं टेक्स्ट बुक से हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन मैं रीजनिंग के और जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, वो जो क्वेश्चन जनरल पार्ट के होते हैं, वो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। 20-20 मार्क्स के उसमें सेट्स हैं, उनको मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ पर भी आप मैनेज कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वहाँ पर सब कुछ आपको नया नया लगेगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। और आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बस अपना टाइम मैनेज करना ही करना है। ये नहीं सोचना है कि कब कैसे क्या करना है। शुरू कर दीजिए, अभी भी बहुत टाइम है। लगभग 3 महीने हमारे पास हैं। 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अराइज़ होता है कि अब शुरू करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, आप शुरू कभी भी कीजिए। कहते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करने के लिए टाइम नहीं देखना चाहिए। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कभी ये नहीं देखें कि आज करें कल करें, आप शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इस एग्ज़ाम में, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी अगर आप शुरू कर देंगे तो। क्योंकि लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, 70% सिलेबस सबका सेम होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आने वाले
जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन एग्ज़ाम्स में आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप DSSB नहीं निकाल पाएंगे तो आगे KVS NVS आ सकता है, AMRS दोबारा आएगा अब लास्ट तक, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। जैसे थोड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला है कि AMRS का अभी एग्ज़ाम हुआ था, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे वो मुझे अब हिंदी इंग्लिश के वो मुझे अब काम आ रहे हैं DSSB में। तो इससे बेनिफिट मिलता है, कभी भी आपका जो पढ़ा हुआ होता है ना वो ज़ायर नहीं जाता है। तो अब मेरा भी शेड्यूल बहुत टाइट हो गया है क्योंकि सुबह बेटी स्कूल जाती है तो सुबह के टाइम मौका नहीं मिल पाता है। मैं सुबह 5 बजे से लग जाती हूँ अपना जो भी घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद अपनी बेटी को लंच वगैरह देती हूँ और उसके बाद अपने बच्चे को नहलाती धुलाती और स्कूल भेजती हूँ और फिर छोटे वाले बच्चे को नहलाती हूँ। तो खाना वाना खिला के मेरे को आराम से कभी 11 कभी 10 बज जाते हैं। तो बेटा जब सोता है तब जाके मैं पढ़ती हूँ। तो अभी मैंने मेंडलीव हिस्ट्री शुरू कर दी है, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने रिवाइज़ कर ली है, तो अब मैं मेंडलीव हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ। और साथ ही रोज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मैंने करने ही करने हैं मैथ्स के, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट की वेटेज चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छी खासी रहती है। तो अपने सब्जेक्ट को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, लेकिन अपने सब्जेक्ट को ज़रूर दीजिए। अगर आप एक हाउसवाइफ भी है ना तो भी आप टाइम को मैनेज कर सकती हैं। अब टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, देखिए अगर आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो ये मत सोचिएगा अगर सुबह आप 7 बजे उठेंगे तो कैसे मैनेज होगा। सुबह आपको उठना ही पड़ेगा टाइम पे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको ऑब्वियस है आप उठते ही होंगे, नहीं भी हैं तो आप सुबह 5 बजे उठिए। जितना भी आपका घर का काम है वो आप 9 से 10 बजे तक फ़िनिश कर लीजिए। 10 बजे अगर आपने फ़िनिश कर लिया है तो 10 से 12 आप स्टडी कर सकती हैं। चाहे आप जॉइंट फैमिली में भी रहती हों तो अब आपने 10 बजे तक काम निपटा लिया है तो 10 से 12 स्टडी कर सकती है। 12 बजे फिर जाके आप लंच की प्रिपरेशन कीजिए। 2 या 3 बजे तक सबके सब लंच वंच करके आपका भी बर्तन वगैरह हो जाएंगे। फिर 3 बजे से या 4 बजे से आप चाहे तो एक छोटी नैप ले सकते हैं। 4 से 6 उस टाइम पे कोई काम नहीं होता है, आप 2 घंटे की पढ़ाई फिर कर सकती हैं। तो आपके पास 4 आवर्स तो यही हो गए हैं। रात में भी 1 घंटा आप निकाल सकते हैं। तो पूरे दिन भर में 4 से 5 घंटे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन 4-5 घंटे निकले, हो सकता है किसी दिन आप 3 घंटे 2 घंटे भी पढ़ें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है, कंटिन्यूटी है, वो आपको बनाए रखनी है। क्योंकि हम कभी भी एक हाउसवाइफ जो होती है उसे इंडिपेंडेंट होना बहुत 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 ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ जब इंडिपेंडेंट होगी तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, और एक कॉन्फिडेंस जब उसके अंदर रहेगा तो वो उस कॉन्फिडेंस को अपने बच्चों को भी देगी। अगर वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको कुछ सिखाना तो है। अगर आप खुद ही हेजिटेट रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ किसी के सामने, तो आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से ही बनाएंगी। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक औरत का इंडिपेंडेंट होना। और इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप इन लॉज की उनको नहीं देखेंगे या फिर अपने हस्बैंड को नहीं देखेंगे। जितने भी इंडिपेंडेंट वुमेन्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना घर परिवार नहीं देखती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभालती हैं। वो तो एक जिम्मेदारी होती ही है औरत की, क्योंकि तभी तो कहते हैं एक जो औरत होती है उससे ज़्यादा सहनशील कोई नहीं होता है, उससे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होता है, क्योंकि वो घर परिवार भी देखती है और बाहर का भी देखती है। तो हमें ये दोनों चीज़ें मैनेज करके चलना है, क्योंकि टाइम तो कभी नहीं मिलेगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम ये सोचेंगे आज टाइम मिलेगा कल टाइम मिलेगा। हमें कभी भी प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि कोई है वो 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है। सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती है। सिचुएशन को मैनेज करना आपको आना चाहिए, और जब आप सिचुएशन मैनेज कर लेंगे तो धीरे धीरे, जब एक बार स्टार्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। आप हेल्प ले सकते हैं, आप अपने इन लॉज की हेल्प ले सकते हैं, किसी ना किसी की हेल्प ले सकते हैं। और हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है कि आप अगर कोई अच्छे काम के लिए किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि आप TGT मैथ्स की तैयारी कैसे कर रही हैं, या TGT मैथ्स के आप सब्जेक्ट के लिए क्या कर रही हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी चीज़ से हो, साइंस से हो, SST से हो, तो अगर आप अपने सब्जेक्ट कंसर्न की तैयारी करना चाहते हैं और आपके जो
चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो टीजीटी पीजीटी में ग्रेजुएशन लेवल तक का तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं 9 to 12। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, सेल्फ स्टडी ही काम आती है अंत में। और अगर आपको लग रहा है कि आपके ग्रेजुएशन के लेवल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, या फिर ग्रेजुएशन की बुक से भी आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप किसी का कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं स्पेशली मैथ्स की बात करूं तो नितिन शर्मा मैथ्स करके एक चैनल है, वहां से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। उनकी वीडियोस पहले आप देख लीजिए, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए हैं, तो वो मैंने देखे थे, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने फ़िलहाल कोई कोर्स नहीं लिया है, लेकिन मुझे उनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा आपको सजेस्ट कर दिया जाए। अगर आपको लेना है तो वहाँ से कोर्स ले सकते हैं मैथ्स का। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि अगर हम कोर्स ले लेते हैं तो कोर्स में पर डे कोई ना कोई वीडियोज़ आएंगी, और आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का उनका लेक्चर होगा ही होगा सब्जेक्ट का, और पता नहीं किस किस चीज़ का, तो वो आपको 2-3 घंटे वहाँ देने पड़ेंगे। फिर उसके अलावा आपको उनको याद करना पड़ेगा, तो टाइम काफ़ी लगेगा। ठीक है, वहाँ भी टाइम लगेगा, और रोज़ आपको वीडियो आएंगी, तो कई बार ऐसा होता है हाउसवाइफ के साथ कि रोज़ का रोज़ टाइम नहीं मिल पाता है, और वो फिर मतलब एडअप होती जाएंगी, वो इकट्ठी होती जाएंगी, फिर टेंशन और बढ़ जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको लेना ही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं क्या करूं, तो आप कोई कोर्स परचेज़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम तक हो पाए आपका। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी ना, क्योंकि फिर आप इस एग्ज़ाम को भी ऐसे ही निकाल देंगे कि सोचते सोचते कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें, और धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन एक बार जब आप तैयारियों में जुट जाएंगे तो आपके नोट्स भी धीरे धीरे प्रिपेयर होने लगेंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो इस एग्ज़ाम से आप अपनी स्टार्टिंग कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो आपका इसी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर बाय चांस नहीं होता है तो आपके पास एक स्टडी मटेरियल तो इकट्ठा हो जाएगा कि नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम आएगा उसकी काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। कभी भी ये मत सोचिए कि यही वाला करना है और इसी को करना है तो मुझे कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी दे दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। मेहनत हर चीज़ के लिए करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। तो कहते हैं ना, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो हमारा जो संघर्ष जितना ज़्यादा कठिन होगा, भगवान भी क्या होता है ना, जब हम किसी रास्ते में चलते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ हमारे ऊपर लाता है। वो सिर्फ इसलिए लाता है हमें जांचने के लिए, परखने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए कि जो पोजीशन मैं इनको देना चाहता हूँ, जो चीज़ इनको देनी चाहिए या जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या ये उसके लायक है भी या नहीं है। तो इसके लिए हमारे रास्ते में हमेशा कठिनाइयाँ आती ही आती हैं। तो ये कठिनाइयाँ आपको और मजबूत बनाती हैं। इन कठिनाइयों से कभी भी डरना नहीं है आपको, ये आपको और मजबूत बनाती हैं, क्योंकि कल के दिन जब आप किसी जॉब में जाएंगे तो उस जॉब के लिए भी आपको देने ही पड़ेंगे ना 6 से 7 घंटे। तब आप कहाँ से निकालेंगे टाइम? अगर आप यही रोना रोते रहेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो तब भी नहीं होगा। इसलिए टाइम लीजिए और पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।